नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्मसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हमारी इस स्तुति में ये स्तुति विवेक चूड़ामणि से ली हुई है। ये गुरु की स्तुति है। इसमें गुरु का एक विशेष रूप प्रस्तुत किया गया है जो शायद आप लोगों को याद ना हो। विश्व रूप गुरु। देखो, आपने सुना भी नहीं होगा, आपने सुना होगा कि विवेक गुरु होता है। सबसे पहला गुरु जीवन में होता है दुख का प्रभाव। दुख का भोग तो गुरु का काम नहीं करता। दुख आया, हमने भोग लिया और ये कह के अरे दुख सुख तो आते ही रहते हैं जीवन में, ऐसा कौन बचा है। राम के जीवन में भी दुख आया है, कृष्ण के जीवन में प्रतिकूलताएं आई हैं, कौन बचा है दुख सुख से। और ये सोच करके दुख भोगियों का उदाहरण दे करके, चाहे उन्होंने दुख भोगा हो या न भोगा हो, पर हमें दिखा और हमने उस दुख को भोग लिया, तो वो तो गुरु का काम नहीं कर सकता। जो दुख का प्रभाव है वो गुरु का काम करता है। क्यों हुआ मुझे दुख? मैं तो नहीं चाहता था दुख, कोई भी नहीं चाहता दुख, एक सेकंड का भी दुख कोई नहीं चाहता। सब दुख से बचना चाहते हैं, फिर भी आके दुख पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसा क्या दुख भगवान हो गया है जो हर समय मौजूद है, हर जगह मौजूद हो रहा है। जब देखो जब आदमी परेशानी, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख, राष्ट्रीय दुख। अभी आप आराम से बैठे हैं और इतने में खबर आ गई कि चीन ने कहीं बम मार दिए, तो अब राष्ट्रीय दुख। चलो ये दुख नहीं सही, अरे हमारा पड़ोसी बहुत दुखी है, वो चीख रहे हैं, उनका क्या होगा। माने चारों तरफ से दुख ही दुख दिखाई देता। क्यों? जब आदमी क्यों पर आता है तो विवेक शुरू हो जाता है, विचार शुरू हो जाता है, और ये गुरु का काम करता है, दिशा देता, रास्ता देता है। जब हम विचार करते हैं दुख के प्रभाव पर कि दुख आया क्यों, क्या हमने कोई गलती की थी? हमारे बौद्धिक भ्रम के कारण दुख आया है, हमारी मानसिक वृत्ति के कारण दुख आया है, या हमारे किसी गलत कर्म के कारण दुख आया है, या किसी ने हमें दुखी करने का संकल्प किया है इसलिए दुख आया है? क्या किस्मत से दुख आया है या ग्रहों के कारण दुख आया है? भागवत के 11वें स्कंद में इस पर विचार किया हुआ है कि दुख सुख कौन देता है। प्रकृति देती है, काल देता है, प्रारब्ध देता है, अपने कर्म देते हैं, अपनी आत्मा देती है, कोई दूसरा देता है। कौन देता है दुख? विचार शुरू हो गया, विवेक शुरू हो गया। अब ये गुरु का काम है, ये विवेक ही गुरु है।
अब जब इसकी तरफ भी ध्यान न जाता है तो फिर बाहर जाके किसी को हम गुरु मान लेते हैं। वो भी कौन मानता है? यही विवेक। वहां पहले ये अच्छा आदमी है ना, ये महात्मा अच्छा है, या ये जो है ये हमारे इच्छाओं का काम कर देगा, ये भगवान से हमें मिलवा देगा, ये अच्छा है, इसको गुरु बना लेते हैं। ये भी हमें ही विवेक करते हैं। हमारा विवेक बड़ा गुरु और सामने वाला उसका छोटा गुरु, क्योंकि इसी ने उसे स्वीकार किया है। अब लोग गुरु बदल भी देते हैं, तो किसने बदला? ऐसे ही कोई कहते हैं अरे खसम थोड़ी बदले जाते हैं रोज रोज। खसम माने पति बदले थोड़ी जाते हैं रोज रोज। हाँ, खूब रोज तलाक हो रहे हैं, जाके कोर्टों में जाओ पता लगेगा, अदालतों में जाओ देखो कितने तलाक हो रहे हैं। और विदेशों में तो चाहे जिसको छोड़ दो चाहे जिसको पकड़ लो, वहां तो रोज ही होता है। तो ये कौन करता है? इसको बताने वाला कौन है? अपना विवेक। चाहे वो विवेक कुसंग से प्रभावित हो चाहे सत्संग से प्रभावित हो, करता अपना विवेक ही है। क्योंकि हमारे जीवन का ड्राइवर जो है ना, वो हमारी बुद्धि ही होती है और कोई नहीं होता। अच्छा चलो, गुरु जी ने कुछ बताया, बाहर के गुरु जी ने कुछ बताया, अब हम उसे माने ना माने, 100% माने, 50% माने, चौथाई माने, फिर भी हमारे हाथ हमारे विवेक पर आ गए। तो माना यही जाता है। अब ये क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें? ये भागवत के 11वें स्कंद को बता रहा हूं। 11वें स्कंद में भगवान दत्तात्रेय ने सर्वरूप गुरु का एक विकल्प दिया है कि गुरु केवल यही नहीं होते जो आप लोग सोचते हैं, ये सर्व भी गुरु है। बोले कैसे? कि देखो हमने वेश्या को गुरु बना लिया, देखो हमने कुंवारी कन्या को गुरु बना लिया, देखो हमने सांप को गुरु बना लिया। माने सारा विश्व जो दृश्य है ये भोगने योग्य नहीं है, ये सिखा रहा है हमें। परमात्मा का जो ये विश्व रूप है ये हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। गुरु का काम करना है, जो सिखाता है वो गुरु का काम करता है। दत्तात्रेय भगवान ने ऐसे गुरु नहीं बनाए जो उनको उपदेश करें या इन्होंने उनको गुरु माना ना, वो उनको दिखा के ये कुछ कह रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। हर एक का जीवन कुछ ना कुछ सिखाता है। हमारी हर घटना हमें कुछ न कुछ समझाती है। हमारी अच्छाइयां भी हमें समझाती हैं, हमारी बुराइयां भी हमें समझाती हैं, दूसरों की जीवन भी हमें समझाते हैं। हर चीज समझा रही है, पेड़ भी समझा रहा है, चींटी भी समझा रही है। ये दत्तात्रेय भगवान का आइडिया देखो क्या ना, 24 गुरु नहीं होते, वो 24 एक नमूना है। जैसे भाई नमूने के तौर पे 24 बता दी, इसका मतलब सब गुरु है। तो ये जो स्तुति मैं सवेरे बोलता हूँ गुरु की, वो यही बोलता हूँ, ये शंकराचार्य की बनाई हुई है कि ये जो विश्व रूप गुरु है, मैं इसको एक अनुभव करता हूँ। मेरी स्थिति ये होती है, राज विश्व रूपेण, विश्व के रूप से, सब के रूप से, विश्व में सब रूप से जो उपस्थित हैं, विराज रहे हैं हमारे गुरुदेव, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। महाराज समझ में आ गया, राजते का विराजते हैं। हाँ जी, राजते माने प्रकाशित होते हैं और राजते माने विराजते हैं, दोनों हैं। एक दो बार प्रयोग किया ना, राजते गुरु राजते। तो जो प्रकाशित हो रहा है वही हमारे सामने गुरु जी हैं। ऐसा भी अर्थ आप कर सकते हैं कि ये विश्व रूप है। हमारे जो गुरु जी हैं वो केवल इतने सीमित नहीं है, वो सर्व विश्व रूप में है। मतलब गुरु को महान अनंत स्तुति करने के लिए ऐसा बोला गया। तो देखो गुरु के इतने रूप हैं, तो अगर आप ऐसी स्तुति करेंगे कि विश्व रूप से हैं, तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ शिक्षा मिल जाएगी। और ये बात
मैंने अनुभव भी किए। मैं अगर कोई सीरियल देख लूँगा तो मैं सीरियल मजे के लिए नहीं देखूंगा, उसमें से कुछ ना कुछ बात निकालूंगा, क्योंकि वो गुरु है ना, वो कुछ समझा रहा है। वो केवल वैसी घटना नहीं घट रही है, उसके भीतर बहुत कुछ संविधान, विश्व का संविधान मौजूद है जो हमें कोई ना कुछ इशारा कर रहा है, उसे पकड़ो। आखिर ये सब हमारे लाखों अनंत घटनाएं हैं, हमारे सामने जो ये घटना आ रही है वो हमारे लिए कुछ समझाने के लिए आ रही है। तो मैं ऐसे सीखता हूँ हमेशा। अब जैसे स्वामी जी ने पूछा कि महाभारत और रामायण का युद्ध क्यों हुआ, उसका कारण क्या है? उसका कारण देखो, अब क्या है ये, अब तो महाभारत की कथा तो लिखी हुई है, आप ढूंढ सकते हैं उसमें से, परंतु मैंने भी पढ़ी, तुमने भी पढ़ी, हमने क्या सीखा और तुमने क्या सीखा? तो हमने देखो ये सीखा कि महाभारत का कारण था भीष्म पितामह का मोह। भीष्म पितामह ये चाहते थे कि हमारा हस्तिनापुर बना रहे। देखो मूल गलती कहाँ से शुरू हुई और अब दिख कहाँ रही है, महाभारत में दिख रही है, शुरू कहाँ से हुई? 3-4 पीढ़ी पहले से। उनका क्या मोह है, उस मोह ने क्या गलतियां करवानी शुरू की? पहले तो जाके लड़कियों का अपहरण करके ले आया, शुरुआत हो गई वहीं से। तो सारा काम हुआ, अंबा अंबालिका का जो लड़ाई शुरू हुई वहीं से तो शुरू हुई। उसी पहले तो अंबा थी ना, वो अंबा का ही संकल्प उसको खाने लगा के तुम्हें मैं बर्बाद करके रहूंगी, यही शुरू हुआ। तो जब वो बर्बाद कैसे होगा, उसका सारा वंश बर्बाद होगा, उसके साथ वो भी बर्बाद होगा, शुरू वहां से हुआ। तो महाभारत का कारण जो है वो मोह है, जो अपने राज्य से मोह। अब कितना बुद्धिमान व्यक्ति है और गलती कहाँ कर रहा है। ऐसे रावण को मैंने कल बताया था ना, कितनी सद्गुण थे उसमें, एक छोटे से बात पर सब खत्म। आप में कितने भी गुण हो, और यही मैंने स्वामी जी ये कहा था कि एक कोई कमी रह गई आनंद में, जो 40 साल का सत्संग, 40 साल का मनन और 40 साल का गुरु का सानिध्य और 40 साल का तप काम नहीं कर सका, अपने को अपनी जरा सी अविद्या की वृत्ति को हटा नहीं सका। अब आप पूछते हैं कहाँ लिखा? हमने कोई थोड़ी लिखा है, ये तो उनके बुद्ध के चरित्र में लिखा हुआ है। हाँ, तो बुद्ध का चरित्र आप पढ़ेंगे ना, तो उसी में मिलेगा, आनंद भी उसी में मिलेगा, सेवक भी उसी में मिलेगा। हम अपने थोड़े से थोड़ी ले आएंगे कहीं से। और इसको खुलासा किया है आचार्य रजनीश। इसने उसी में ये पहले प्रश्न उठाया था रजनीश जी ने कि आनंद को फिर बाद में 6 साल तक फिर साधना क्यों करनी पड़ेगी? सिर्फ इसी बात के लिए जो जिसके लिए जो भी उनके पास बुद्ध के पास आया और वो पार हो गया। जब पार हो गया तो आनंद को क्या परेशानी थी? अब आप लोगों ने तो खोजा नहीं, क्योंकि आप लोगों को आवश्यकता नहीं है ज्ञान की। आप तो लोग तो ज्ञान का भी भोग करते हैं, मजा लेते हैं। हाँ, आज क्या बढ़िया बात बताई स्वामी जी ने, हाँ उसका मजा लो। फिर कल को और कोई नई युक्ति क्या हुई, उसका मजा लो। तो मजा लेते हैं, हम ज्ञान का खोज नहीं करते हैं, या उसका अपने अंदर एक स्वतंत्र मजा हमारे अंदर भी पैदा हो, हम कभी भी मजा ले सकें, ये चीज नहीं चाहते लोग। कराया बता दो। तो आनंद क्यों नहीं कर सका? इतना सब होने पर भी उसको ये भ्रम हो गया। अब देखो ये भ्रम कैसे हुआ, और गुरु के सानिध्य में ये भ्रम हुआ कि मैं एक सिद्ध पुरुष के पास रहता हूँ, उनके दृष्टि मात्र से मैं पार होता हूँ। उसने
दूसरों को समझाने में लगा रहा, अपने की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपना तो नहीं थी कि हमारे चाचा या भाई हैं। ये तो अब वहाँ इतना नहीं चला, क्योंकि चाचा भाई है, आप अगर इसे मानते हैं तो मान लो, इसमें ये भी अहंकार होता है। चलो ये मान लो। तो अहंकार क्या, परंतु ज्ञान के सामने तो अहंकार नहीं ठहरना चाहिए ना। प्रकाश के सामने जो अंधकार के कार्य हैं वो तो नहीं रुकने चाहिए। ज्ञान तो यही कहता है कि अहंकार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, एक हवा मात्र है और कुछ नहीं है, तो उसको भी नहीं मिटाया गया। ऐसे ही महाभारत की युद्ध हुई भीष्म पितामह के मोह से। अब देखो भीष्म पिता का मोह और बताता। उसने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत यहाँ से की कि मेरे पिताजी की काम वासना की पूर्ति के लिए उसने त्याग, पहले त्याग किसके लिए किया? परमात्मा के लिए त्याग नहीं किया, पिता की काम वासना पूर्ति के लिए त्याग किया। देखो शुरुआत ही गलत हुई। तो वहां से फिर वो आगे, अब वो जो उसके भाई हुए, अब उनके लिए वंश चलाने के लिए फिर लड़कियां जबरदस्ती उठा के ले आया। अब उसने शक्ति का प्रयोग कहाँ किया? फिर गलत जगह कर दिया। इतनी शक्ति थी, उसने केवल अपहरण में ही अपना प्रयोग किया शक्ति का, या किसी के कोई अपहरण कर रहा हो उसको छुड़ाने में प्रयोग करना चाहिए ना, या खुद अपहरण करना चाहिए? क्योंकि ये लोग ऐसे थे, इन्हें लड़कियां मिलती नहीं थी। आप देखो इसको वो जो थे हस्तिनापुर के जो धृतराष्ट्र, कहाँ मिलती थी उन्हें छोकरी? जाके जबरदस्ती गांधारी को पकड़ के ले आए, वहां भी वही काम किया इसने। गांधारी भी तो सरलता से नहीं आई, वो तो जब देखा कि ये आ गया है यहाँ और ये मेरे माता पिता को राज्य छीन लेगा, इसलिए गांधारी ने कहा मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। तो हुई जबरदस्ती हुई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग उस समय ऐसे अच्छे नहीं थे कि इन्हें कोई अपनी लड़की दे दे। तो ये और इसके सारे वंश में यही चरित्र है। देखो दुर्योधन ने अपहरण करके ली, श्री कृष्ण के बेटे ने दुर्योधन की बेटी का अपहरण किया, कर्ण के बेटों ने अपहरण किए। इनकी सारी हिस्ट्री यही है, क्योंकि इस कुल में ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनको कोई सीधे से उनके यहाँ विवाह नहीं करता था, तो फिर यही करना पड़ता। तो मूल कारण महाभारत का है भीष्म पितामह का मोह और वो राज्य का मोह। अच्छा, फिर मोह देखो कहाँ तक अंधा हुआ कि उसी वंश के तो पांडव भी थे और उसी वंश के कौरव भी थे, तो क्यों नहीं उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया? तो जब वंश चलाना है तो पांडवों से भी चल सकता था, तो उनका पक्ष नहीं लिया, कौरवों का पक्ष ले लिया। मानो वो मोह जो है, वो भ्रम जो है, वो कई पीढ़ी तक चलता रहा और उसके कारण अंत समाप्त हुआ उसके जीवन के साथ। और रामायण का युद्ध क्यों हुआ? तो रामायण का युद्ध इसलिए हुआ, वो संकल्प शक्ति का, उसमें मैं देखता हूं उसमें संकल्प शक्ति काम कर रही है। उसकी कथा शुरू होती है जय विजय से। वहां सनत कुमार का जो संकल्प था, उसके बाद फिर रावण का संकल्प। जय विजय का संकल्प क्या था कि हम जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। तो जल्दी से जल्दी का उपाय क्या था? क्योंकि रावण ने तो अमरता का वरदान ले रखा था, जल्दी तो होने वाली नहीं थी। वो तो अगर सीधा साधा रहता तो बहुत काल तक जीता। जिसके हाथ में शनि आदि भी जिसके कब्जे में हो, मौत, इच्छा मृत्यु को आप वहां शब्द बोलते, यहाँ भी इच्छा मृत्यु थी रावण की, जब चाहता तब मरता। तो फिर जल्दी तो नहीं हो सकती थी। तो रावण का जो संकल्प था कि मैं जल्दी पहुंचूं वापिस,
तो उसके लिए ये एक नाटक किया गया कि किसी तरह से भगवान को छेड़छाड़ की जाए। और वो छेड़छाड़ यही हुई कि छोटे मोटी किसी स्त्री को पकड़ के लाता तो कुछ होने वाला नहीं था। तो ये जो संकल्प था रावण का खुद का, वो अदृष्ट में तो कारण था वो, और दृष्ट में कारण था हम लोग। किसी ने बता दिया था ना कल के अहंकार कारण है उसका, रावण का अहंकार। रावण का अहंकार कारण नहीं है, हम लोग कारण है। कौन हम लोग? कौन? हनुमान, अंगद, विभीषण, मेघनाथ, इस सब यही कारण थे। उसके अहंकार को बार बार जगा देते थे। वो तो शांत हो जाता था और फिर उसके अहंकार को जगा देते, और अहंकार को जगाते थे तो फिर वो वहीं का वहीं आ जाता था। तो हम कारण है। रामायण का जो युद्ध है उसमें हमारे लोग ही कारण, जो उसके अहंकार को जगाते थे। इतना बड़ा विद्वान जिसने अपनी मनोवृत्तियों को बाहर से भीतर से अपने वश में कर रखा हो, वो अहंकार को कभी का मिटा सकता था। कारण जब वो शंकर जी के सामने झुकता था तो क्या अहंकार था? आखिर तो भक्त था, और भक्त शरणागत होता है और अनन्य होता है, तो वो कैसे अहंकार को नहीं जीत सकता? उसके तो अहंकार को हम लोगों ने जगाया बार बार। अच्छा नहीं सीता जी को वापिस करोगे, तुम्हारी लंका को फूंक देंगे और तुम्हें मिटा देंगे। तो उसको कहा अच्छा फिर करके दिखा अगर तू कर सकता। ये इस तरह का ये कारण बना उसका। अब कुल मिला के दोनों को अगर समेटे, चाहे बुद्ध की बात को भी लें, तो ये निकलता है कि उनकी सारी शिक्षा दीक्षा जो थी वो भौतिक थी। दृश्य की तरफ सारे उन्मुख थे। अगर उनमें वो दृष्टा की तरफ उन्मुख होते तो रास्ता मिल जाता और बात खत्म। क्योंकि अहंकार भी दृश्य है, वो भी जाना जाता है। अहंकार दृश्य कैसे? पूरी त्रिपुटी दृश्य है। प्रकाशक, प्रकाशन, प्रकाश्य, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये सारी त्रिपुटी दृश्य है। जब त्रिपुटी दृश्य है तो अहंकार भी दृश्य में आ गया। तो ये मिटाया जा सकता है। और जिसको इतना, जिसका मन वश में हो, जिस रावण का बिना मन वश में किए तो ऐसी सिद्धियां मिल ही नहीं सकती, एक भी सिद्धि नहीं मिल सकती। तो वो व्यक्ति अहंकार को, त्रिपुटी को वश में नहीं कर सकता, ऐसा नहीं माना जा सकता। वो तो उसकी अहंकार को जगाया गया। जैसे योग वाशिष्ठ में दिया है कि असुरों के अहंकार को जगा करके ये बृहस्पति ने युक्ति बताई, शुक्राचार्य ने युक्ति बताई। नहीं, ब्रह्मा जी ने बताई। ब्रह्मा जी ने युक्ति बताई देवताओं को कि तुम असुरों को के अहंकार को जगाओ। जब उनका अहंकार जग जाएगा तो वे खुद ही मारे जाए। और यही हुआ। तो इसमें ये कारण है महाभारत के और रामायण युद्ध के। क्योंकि हमको कारण कौन से ढूंढने चाहिए? जो कम से कम हमें भी कुछ समझा रहे हो, हमारे जीवन से संबंधित हो। अब तुम दूर देश के कारण बता दो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो हम क्या करें? फिर तो नॉवेल हुए, वो उपन्यास हुए, उसमें हमारा क्या मतलब? ये सारे कथानक, राम के जैसा चरित्र विश्व के स्तर पे दूसरा चरित्र नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सूक्ष्मता में जाके भी देखेंगे तो राम का चरित्र जितना पवित्र, अद्भुत, उदाहरण रहित चरित्र है। और उनका ही नहीं, उनके भाइयों का भी, उनके भाइयों का नहीं, उनके सभी पत्नियों का भी, उनकी माताओं का भी। इसलिए अगर आपको जीवन जीने की
विद्या सीखनी हो तो रामायण बहुत बड़ा उपयोगी ग्रंथ है। अब हम आते हैं अपनी प्रार्थना पर। प्रार्थना ये सब हो गई। अब आप चाहें तो ये जो प्रार्थना है, ये 3 पैरा में बनी हुई है, ये आप रोज कर सकते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि इसके सिवा कोई उपाय नहीं। आप चाहे रामायण देख लो, चाहे भागवत देख लो, और चाहे और कोई कथाएं देख लो, सबके मूल में आपको प्रार्थना मिलेगी, संकल्प मिलेगा। देखो, सब ढूंढने गए, सीता को ढूंढने के लिए सुग्रीव ने आदेश कर दिया, 4 दिशाओं में 4 ग्रुप भेज दिए। जिस ग्रुप में हनुमान थे उसी ग्रुप ने ढूंढा, और तो किसी ग्रुप को ढूंढ नहीं सका। हनुमान माने संकल्प, और संकल्प की कितनी शक्ति है ये उसको याद दिला दी गई और काम शुरू हो गया। संकल्प जो है, जो जहां आप प्रयोग करेंगे वहीं होगा, वैसे अपना आप कुछ नहीं करेगा। नहीं तो हनुमान जी कहते हैं ना, मैं चाहता तो सीता जी को कंधे पे बिठा के ले आता। जब मैं पहुंच ही गया था, एक बार तो वो वैद्य को लाए थे, लंका में घुस गए थे, एक बार दो यहाँ गए थे, तो अब सीता को लाने में क्या दिक्कत थी? क्योंकि संकल्प वही काम करेगा जो आदेश हो। तो अब राम का आदेश तो नहीं था, सिर्फ खोजने का था, जितना काम सौंपा उतना करेगा। तो प्रार्थना में जो मांगोगे उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए मांगो माने जो हमारी आवश्यकता है, हमें जीवन जीना है, उसमें जो चाहिए उसको आप अपने आत्मा के सामने रखो। नहीं रखोगे और वैसे ही बुड़बुड़ाते रहोगे सारा दिन, ये हो जाए वो हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो नहीं होता। राम के सारे काम संकल्प से हुए। अब प्रश्न तो ये भी किया जा सकता है कि राम ने समुद्र से कहा रास्ता दे दो, तो समुद्र क्या कोई मनुष्य है या कोई चेतन चीज है जिससे उससे कह रहे हैं रास्ता दे दो? क्या देगा समुद्र? क्या रास्ता देगा? मतलब सूख जाएगा तब रास्ता मिलेगा? क्या होगा रास्ता क्या देगा समुद्र? ये राम का प्रश्न ही नहीं बैठता ठीक से। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैठ के पूजा पाठ किया। अगर वो समुद्र से प्रेयर कर लेते ना तो भी काम हो। प्रेयर नहीं की, वहां केवल अनुष्ठान किया गया। अगर प्रेयर की होती तो दोबारा ये ना होता कि बाण उठा के मैं अभी सुखाता हूं, ये अहंकार उदय ना होता। ये अहंकार उदय इसलिए हुआ कि प्रेयर नहीं की गई। तो ऐसे ही आप कहीं भी देख लीजिए, संकल्प ही काम कर रहा है, माने प्रार्थना ही काम करती है, और जीवन में दूसरा कोई काम करता ही नहीं। और आपको उसका चूंकि प्रोसेस मालूम नहीं है, इसलिए आप उसे चमत्कार कहते हैं। तो चमत्कार हो गया, मेरा सिर का दर्द ठीक हो गया, मेरा फलाना ठीक हो गया, मेरा ये काम बन गया। तो आपको ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, है सब वही। जो आत्मा के सामने प्रकाशित होगा वही साकार होगा, वरना नहीं होगा। इसकी विधि आपको समझा दी है। तो आप ये जो 11 वस्तुएं हैं, इनको एक बार याद कर लीजिए कि हमें ये चीजें चाहिए। 12वीं वस्तु आप अपनी इच्छा की जोड़ सकते हैं, जो तात्कालिक हो, क्योंकि वो जल्दी पूरी हो जाएगी, फिर उसकी जगह दूसरी इच्छा रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रार्थना को रोज करिए। और संक्षेप में करना है तो इन 11-12 बातों को आप लाइए, अभीष्ट शब्द कोड वर्ड में समाहित कर दीजिए।
तो छोटी प्रार्थना हो गई और तप बढ़ गया। तप क्या बढ़ गया? वैसे करोगे ना, और एक वाक्य बोलोगे फिर शांत होगे, तब तक मन भाग जाए। और मन क्या भागने का अर्थ है कि एक दूसरा विचार जो आ गया, तो अब आत्मा के सामने वो दूसरा विचार प्रकाशित हो गया, इसलिए ये नहीं होगा वो होगा। ये खतरा है उसमें, विधि में सावधानी है कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं आत्मा के सामने वही प्रकाशित होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो अगर आप थोड़ी देर रुकते हैं तो जरूर विचार आ जाएंगे। जब विचार आ जाएंगे तो फिर आपका काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए उसको हमने छोटा किया, और छोटा करके विचार ना आए। दूसरा एक प्रश्न लोग ये भी करते हैं कि प्रार्थना तो दिल से होती है जी, ऐसे कोई ऐसे लिखी लिखाई प्रार्थना थोड़ी होती है। प्रार्थना तो दिल से होती है तभी। तो दिल क्या है वो बता दो हमें। वो दिल से जो होती है, वो दिल हर समय रहता है क्या? वो तो भाव कभी कभी आता है, हर समय तो रहता ही नहीं है भाव। तो हमने इसकी स्टडी की कि वो दिल क्या है। तो जिस समय आदमी में एक व्याकुलता उदय होती है, उस समय क्या स्थिति होती है वो हमने स्टडी की। उसमें क्या क्या घटना घटती है जीवन में, मस्तिष्क में, अंतःकरण में, बाहर, उसको हमने स्टडी किया और वो बात पकड़ी। अब पकड़ी, ये ठीक पकड़ी कि गलत पकड़ी, इसके लिए क्या प्रमाण है, तो वो मुझे फिर बाद में खोजने पर भागवत के 11वें स्कंध में मिल गया। मद्धारणाम धारयतः कासा सिद्धि सुदुर्लभा। चेतन की धारणा करने से ऐसी कौन सी सिद्धि है जो न मिल सकती? तो मिल गया। तो अब वो हार्ट क्या है, वो दिल क्या है? अब देखो, भौतिक दृष्टि से ये जो चोटी वाला स्थान है जहां से बाल इधर उधर होते हैं, ये जो अंदर है एक अंगुष्ठ मात्र पुरुषम शब्द है उपनिषदों। अंगूठे बराबर एक वैक्यूम है जो इस अनंत आत्मा के प्रतिबिंब को पकड़ता है। वही जीव है, और उसी जीव से ही वही मन बुद्धि चित्तन का जब को वहां से रेस चलती है और सारे शरीर में जाती है नाड़ियों के द्वारा। अब जीव स्थान ही हृदय है। तो क्या हुआ? अब इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? प्रत्यक। प्रत्यक को हृदय बोलते हैं। जो सबसे पीछे जान रहा है वो हृदय है, वो दिल है। वही सब महसूस होता है, वही सब प्रकाशित भी करता है। तो उसी को लेकर के अब वो कहाँ उपलब्ध होगा, कहाँ ध्यान करें? चाहे तो तुम ऐसे कर सकते हो कि वाक्य बोल करके और सहस्रार की तरफ ध्यान दो, तो आपको निर्विचार होने में बड़ी मदद मिलेगी, विचार नहीं आएंगे। जब सहस्रार की ओर ध्यान करके आदमी कुछ साधना करता है तो उसको विचार परेशान नहीं करते, परंतु वहां एक बड़ी भारी साइड इफेक्ट ये है कि नींद आने लगती है। क्योंकि जब विचार नहीं आएंगे तो सो जाएगा आदमी। अब इतनी सावधानी करने का तरीका क्या निकाला गया कि आप ज्यादा देर मत रुको। 10 सेकंड से शुरू। 10 सेकंड आप बड़े आराम से बिना सोए बिना विचारों के रह सकते। अब इस 10 सेकंड से शुरू करो, फिर 10, 15, 20 ऐसे करके बढ़ाओ। इसको क्या कहेंगे? अभ्यास। इसको कहेंगे प्रयास। योग दर्शन में अभ्यास किसे कहा है? तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास। जो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो प्रयास होता है ना अंदर अंदर मन में, उसका नाम अभ्यास है। प्रयत्न का नाम अभ्यास है। ये सिर्फ बार बार राम 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 दोहराने का नाम अभ्यास नहीं है। प्रयास करो,
तो आप उस स्थिति को, उस हृदय को जब मैं बताता हूँ तो आप हृदय में पहुँच गए। अब आपका हर समय आप हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। क्या है वो स्थिति जो प्रत्यक्ष में बता रहा हूँ, वो गहरी नींद में अपने आप होती है। आज भी मैं प्रश्नोपनिषद सवेरे मैंने खोल लिया, उसमें एक सुषुप्ति का चैप्टर है, निद्रा का। उसमें साफ स्पष्ट शंकर भाष्य में लिखा हुआ है मंत्रों में कि ये सुषुप्ति नहीं है, इसमें सारी इंद्रियों के सारे कार्यकलाप, मन के सारे कार्यकलाप सब लय हो जाते हैं आत्मा में, अज्ञान में नहीं। ये सब आत्मा में, और उस समय आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में रहेगा। हम अब प्रश्नोपनिषद पढ़ गए, मैं तो अभी पढ़ के आया हूँ आज सवेरे। यही छांदोग्य उपनिषद में है कि जब आदमी सोता है तो वो अपने में चला जाता है, स्वपिति अपने में चला जाता है, न कि वो किसी अज्ञान में या किसी माया में चला जाता है, वो अपने में ही पहुंच जाता है। तो वही हृदय है जहाँ भगवान रहते हैं। चेतन की उपलब्धि उसी हृदय में होती है। तो आप गहरी नींद में सिर्फ दो चीज का पता आप रखो, जहाँ कुछ नहीं रहता फिर भी कुछ रहता है, और वो है एक तो आपका स्वरूप, और एक उसी स्वरूप का अनुभव है आनंद के रूप। आप आनंद स्वरूप से रहते हो सुषुप्ति में, बस उस आनंद का याद करो। क्योंकि मन कभी दुख देने वाली वस्तु में लग ही नहीं सकता। जहाँ सुख होगा वहाँ मन अमन हो जाएगा। जैसे गहरी नींद में आनंद आया और मन गया, ऐसा सोचो कि मन को वश में करें, नहीं, या तो मन रहेगा या मन नहीं रहेगा। मन का स्वभाव है सोचना, अगर सोचना नहीं रहे तो मन नहीं रहा। अब इसी को गीता में 6 अध्याय में ये कहा हुआ है, न किंचित अपि चिंतयेत्। बोले ये क्या है, ये तो नेगेटिव है। बोले न आत्म संस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा से एक कर। अब मन को आत्मा से एक कैसे किया जाए, हमें मन भी हमारी पकड़ में नहीं आता, आत्मा का तो पता ही नहीं है। तो बोले फिर तो यही समझ में आ रहा होगा, कुछ ना सोचो तो मन और आत्मा एक हो जाए। अब ये युक्ति कितनी योगियों की जैसी लग रही है, परंतु तो ऐसा नहीं है। वो सेकंडों में आपके पास भी है, वो कोई भी कुछ कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। सिर्फ आपके अवधि का फर्क है कि जो बहुत अभ्यास करते हैं, वो हो सकता है आधा पौना घंटा बैठ जाए, मगर आप सेकंड में तो बैठ ही सकते हैं, आप 5 सेकंड तो बैठ ही सकते हैं। 5 सेकंड तो आदमी निर्विकल्प रहता ही है। अब 5 सेकंड के नमूने से आप इसे 25 सेकंड भी कर लीजिए, तो ये इसकी युक्ति है। तो अब इस प्रार्थना को जो मैंने इसमें छोटे में कर दिया, हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम अभीष्ट व्यक्त रहे, ये यहाँ पर आ गई अभी। अब इसको आपसे अभी सांस ना रुक रहा हो तो आप मत रोकिए, सिर्फ वैसे पहले एक इसको अभ्यास में आने दीजिए, केवल इसी वाक्य को आने दीजिए। एक तरह से ये अब वाक्य नहीं रहा, क्योंकि छोटा हो गया ना, तो ये मंत्र हो गया या सूत्र हो गया। अब इस सूत्र को आप पहले अभ्यास में आने दीजिए, फिर बाद में सांस रोक लेना। तो क्रम से चलो, एक दिन में सारा सांस रोकने की कोशिश मत करो। तो बस हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम अभीष्ट व्यक्त रहें। हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम अभीष्ट व्यक्त रहें। बस इतना ही आप कर लीजिए, पहले इसको जरा सेट हो जाने दीजिए, तो फिर आपको इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब अगला प्रयास होगा कि हम अभीष्ट व्यक्त रहने के बाद में प्राण को
जब थोड़ा सा शांत होंगे ना तो प्राण अपना आप रुक जाए। सुषुप्ति का ध्यान करते ही, सुषुप्ति का ध्यान नहीं, जरा यहाँ ध्यान रखना, इस एक है सुषुप्ति अवस्था जो काल में बहती है, एक है सुषुप्ति में जो शेष रहता है, जो मिटता नहीं, अक्षर है, अक्षर अक्षर तत्व है सुषुप्ति में, जो जो क्षीण नहीं होता, बदलता नहीं, मिटता नहीं, वो सुषुप्ति में उपलब्ध होता है बड़ी सरलता से। बाकी जागृत में बहुत भीड़ है, स्वप्न में बहुत भीड़ है, पहचानना बहुत मुश्किल है। सुषुप्ति को याद करके आप उसको पहचान सकते हैं। किसको? चेतन को। तो बस उस आनंद की तरफ ध्यान दीजिए, उस आनंद में मन अपना आप अमन हो जाएगा और आपका ये जो मांग रहे हैं आप देखेंगे कि वो हमें प्राप्त है। मिलना कुछ नहीं है, ये पहले बता दो, सब मिला हुआ है। ये सब आपको जो ये जो आप मांग रहे हो ना, मुझे विवेक का आदर, विवेक का आदर तो आपके पास है, आप 100% नहीं करते, 20% तो करते हो, है तो सही, मौजूद तो है, बस आपका ध्यान गया और वो बढ़ जाएगी उसकी परसेंटेज तुरंत। इतना ही, सब चीज पकी पकाई है, मिली मिलाई है। अब मान लो योग क्षेम, आप कहते हो हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, अच्छा, फिर ज्योतिषी क्या बताता है कि ये जो है ना 6 महीने 3 दिन बाद हो जाएगी, तो है ना, 6 महीने बाद तो है ना, है। आप उसको जल्दी चाहते हो, आप जल्दी चाहते हो, संकल्प करो, जल्दी हो जाए, बस इतना ही है। माने है, जो चीज है वही मिलेगी और वही सब हमारे पास है, उधर ध्यान चला जाएगा और काम हो गया। तो आप इसको अधिक से अधिक करिए। एक व्यक्ति कह रहा था कि हम एक माला रोज कर लेते हैं रात को, तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वो पहले अभ्यास होने दो, फिर थोड़ा शांत होना शुरू करो। तो वो शांत होने का अर्थ होता है वो प्रकाशित होने चाहिए। जैसे हमने शब्द बोला, मोटा मोटा शब्द क्या बोला, अभीष्ट व्यक्त रहे। अब देखो हमने कहा अभीष्ट व्यक्त रहे, अब इसकी तरंगें तो चल रही होंगी ना, इसके बीच में दूसरा शब्द आएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी वो तरंग। बस इसको, इस तरंग को बना रहने दो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, और बस ये आकार पकड़नी शुरू करो। सांख्य दर्शन तो ऐसी मानता है कि प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से पंचभूत बनते हैं, फिर ये सारी स्थिति बन जाती है। तो हम जब संकल्प कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये अहंकार में आ गई। अब इससे अपंचीकृत पंचमहाभूत में ये प्रकाशित हो जाए और वहां से पंचभूतों में आनी शुरू हो जाएगी, परिस्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल विज्ञान है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि धुप्पल, कुछ नहीं है कि वैसे किसी का हो जाता है, किसी का, ऐसा नहीं है। जिसने किया उसका होगा, जिसने नहीं किया उसका नहीं होगा। तो ये प्रार्थना कर लीजिए और इसे करते रहिए। और कल आप तैयार हो के आइए, आपको कोई प्रश्न, प्रार्थना विषयक और प्रश्न कोई करने हो, विधि के बारे में, प्रार्थना क्या करनी चाहिए इसके बारे में, प्रार्थना किससे करनी चाहिए, कोई विशेषण में कभी फेरबदल करनी हो उसके बारे में, प्रार्थना में कोई कठिनाई आ रही हो उसके बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आप प्रार्थना कीजिए, 3 प्रार्थना कीजिए।
देखा आपने, मन पहले दिन से, पहली बार से ही नियंत्रित होना शुरू हो जाता है इस प्रक्रिया, क्योंकि मन को हमने काम दे दिया। आप जीभ को काम देते हैं, जीभ चलती रहती है, मन घूमता रहता है। अब हमने जीभ को नहीं काम दिया, हमने मन को काम दिया कि तुम संकल्प करो। अब जब मन उधर ध्यान देगा तो प्रकाशित भी उसी के थ्रू होगा, क्योंकि आत्मा का प्रकाश मन के थ्रू ही आता है, तो प्रकाशित भी होगा वो। और आपका प्राणायाम भी हो गया फ्री में, आपकी आयु भी बढ़ गई, क्योंकि सांस जो है वो जब प्रार्थना के साथ आप सांस लेंगे, अब अगर एक माला कोई करता है तो 108 बार, 108 बार कितने देर में हुआ? 1 मिनट में 2 बार हो, 3 बार हो मान लो, और 1 मिनट में 15 बार सांस स्वाभाविक चलती है, और हमारी चली 1 मिनट में 3 बार, तो आयु तो बढ़ी गई। तो आयु भी बढ़ गई, स्वास्थ्य भी प्राप्त हो गया। दीर्घ श्वास प्रश्वास के आप इतने शिविर लग रहे हैं कि लंबा सांस लो, ऑक्सीजन जाने दो पेट में, छाती में ऑक्सीजन नहीं जाती, इसलिए पेट खराब होता है, रोग होते हैं, तो सब समस्याएं इसमें अपना आप ऑटोमेटिकली होगा। बताइए, एक ऐसी युक्ति जिससे स्वास्थ्य भी प्राप्त हो रहा है, मन भी सध रहा है, तप भी हो रहा है, क्योंकि प्राणायाम परमम तपः, वो तप भी हो रहा है, और इससे जो और बातें होंगी वो आप खुद देखना। जैसे ये करेंगे ना, तो जो आदत है ना, जिसको किसी को बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की या नशे करने की, वो छूटने लगे, क्योंकि ये सब प्राण से संबंधित है। तो प्राण हमारे वश में आ रहा है। हम ऐसा नहीं कि 15 बार ले रहे हैं, जब कभी गहरा कभी उछला, ये नहीं, एक नियमित एक रिथम बन गया, एक स्वर से, एक हिसाब से, एक मात्रा से सांस जा रहा है, एक मात्रा से सांस आ रहा है, तो उससे वो व्यवस्थित हो गया। और प्राण के व्यवस्थित होते ही मन भी व्यवस्थित, तन भी व्यवस्थित, बुद्धि भी व्यवस्थित होने लगती है। जब व्यवस्थित होने लगती है तो रास्ते खुलने लगते हैं। सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्।